इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे दूर। आओ ज्ञानी। ओहो, हे मित्र, जीवन में देह की ऊंचाइयां मत देखो, जीवन में विभूति की ऊंचाइयां मत देखो। मित्र, देख सको तो अपनी विशुद्धि की ऊंचाइयां देखो। इसके आगे में कुछ भी नहीं कहने वाला। इसलिए विश्वास मानो दीपक, मैं बाहर के लोगों से प्रभावित होता नहीं हूं। मात्र व्यक्ति में समता कितनी है, वो सरलता कितनी है, पर भावों से व्यक्ति कितनी है, बस मैं उसे ही श्रेष्ठ मानता हूं। बाकी के परद्रव्य तो ऐसे अरबों खरबों के धनपति लोग अनिल भैया पूरे ब्रह्मांड में पड़े मिलेंगे, विदेशों में, अरब देशों में। भाई तू पुण्यात्मा जीव है, यहाँ कम से कम जिनवाणी सुन रहा भाई, निरंतर गुरुओं को हाथ जोड़ रहा, मित्र आहार दे रहे हो, जीवों की रक्षा कर रहे हो, तुम धनपति, सही धनपति हो। बे अरबपति खरबपति किस बात के, जहाँ सुरा सुंदरी में लिप्त जीवन जी रहे हैं और भोग भोग करके निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन धनपतियों को क्या आप सम्मान करोगे। इसलिए जिनके पास श्री है वे अपना अवभाग्य इस बात में माने कि मेरे 2 दाने कोई साधु के हाथ पर चले जाए। 2 दाने, और हमारे 2 दानों से नच्ची सामाई कर लेना तो मेरी कमाई का पाप भी क्षय हो जाएगा। ऐसा भाव रखिए, ऐसा भाव बनाओ। कहाँ हम जगत के प्रपंच में डूबे हैं। जिससे गर्मी बढ़े ऐसा भोजन मत करो, जिससे शीतलता आए ऐसा शरबत पियो। जिससे गर्मी बढ़े, शरीर नष्ट हो, ऐसी चाय पीने से क्या फायदा। अर्घ शरीर झुलसे, अंदर की शक्तियां नष्ट हो जाएं, बेटा ऐसी चाय से क्या फायदा। सुंदर शरबत पियो, माथा भी ठंडा, शरीर में भी ताकत आए, चक्कर समाप्त हो जाए। मेरे मित्र, उन लोगों से क्या बतियाओ जो कसाय भड़काएं, उनसे बात करो जो जिनवाणी का शरबत पिलाएं। क्या किया आप लोगों ने, ऐसे ताली बजा दिए, यानी शक्कर इसलिए खुश हो गए, बोले महाराज शरबत जब पिलाएंगे ना तो शक्कर तुम्हारी बचेगी ना। इसमें खुश मत हो मित्र, इसमें खुश मत हो। आप तो दादा प्रेमचंद जी की याद किया करो कि बुढ़े होने के बाद भी नगर में साधु आ जाएं तो मयूर जैसा नाचता था। सुमति सागर से लेकर आज विराग सागर तक मैंने देखा है। विश्वास मानना भैया, मुकेश, अशोक भैया, वृद्ध अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाए आप लोगों की और भक्ति बढ़ती चली जाए, आप बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन जीना। बोले जैसे जैसे वृद्ध अवस्था मेरी बढ़ रही है और आस्था बढ़ती चली रही धर्म के प्रति, बस 100% वे जीव देव बनने वाले हैं। और जैसे जैसे वृद्ध अवस्था बढ़ती चली जाए और लोभ बढ़ता चला जाए, ईर्ष्या बढ़ती चली जाए, डाह बढ़ता चला जाए और परिणाम क्रूर होते चले जाएं, बिल्कुल चिंता मत करना। 100% ये नरक में जाने वाला जीव है या पशु बनने वाला है, क्रूर पशु। ये किसी से मत पूछना, और विश्वास ना हो तो आज ही तुम जाओ सिमंदर स्वामी के पास और पूछना कि बेसाली बाशु कुंड में ये विशुद्धि सागर महाराज ऐसा कह रहे, सत्य है क्या। मेरे मित्र भगवान भी कहेंगे बेटा पूर्ण सत्य है, इसलिए सत्य है। यथा मति तथा गति,
जैसी अंतिम मति होती है वैसी ही गति होती है, और यथा गति तथा मति, और जैसी गति होने वाली होती है मति वैसी होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ, परमार्थ प्रकाश। इसलिए बाकी विषय तो आप सब जगह समझ लोगे, इसे भी समझो, इसे भी समझो, और ऐसे जियो, ऐसे जियो। ऋतिक, ये अंशु से पूछना, क्या नहीं अलोखर साइकिल चलाई क्या कभी जीवन में? साइकिल चलाने के लिए चलाते हो, कहीं जाने के लिए चलाते हो? जाने के लिए चलाते हो कि चलाने के लिए चलाते हो? जाने के लिए चलाते हो। मित्र, बेटा, चलाते ही दिखते हो, जाते नहीं दिखते हो। बबलू भैया, एक ज्ञानी चलाते तो दिखता है, पर जाते कहाँ दिख रहा आपको? इसके दिमाग में कहाँ जाने का चल रहा, वो तुमको दिखता है क्या? लेकिन साइकिल चलती रहे, उससे नहीं पहुंच रहे हो। कहाँ दिमाग में चल रहा है, उधर साइकिल चलती है। बराबर इसी प्रकार से जीवन जियो बेटा। जैसे साइकिल चलाते समय इधर उधर भी देख लेते हो, फिर भी आगे चले जाते हो, लोगों को बचा के भी निकल जाते हो, गड्ढे से भी बच जाते हो, फिर भी चले जाते हो। क्यों? वहीं जा रहे हो जहां जाना है। ऐसे बालकों, बेटा जीवन जियो, पर जैसे साइकिल के चलाते समय तो मस्तिष्क में रखते हो जाना कहाँ है, ऐसे निर्णय ये करके चलो मुझे जाना कहाँ है। ऐसा जियो, ऐसा जियो कि साइकिल पर जाते समय वैश्यालय के द्वार पर खड़ी ना हो जाए, जिनालय के द्वार पर खड़ी हो जाए। ऐसा चलो, ऐसी साइकिल चलाओ, ऐसा जियो, ऐसा जियो कि जाते जाते, जीते जीते नरक के द्वार पर खड़े ना मिलो, तुम सिद्ध सराओ स्वर्ग पर जाके मिलो। 2 घड़ी का जीवन है। कोई ने जाना क्या वैसे कोरोना चल रहा है, कब चटक जाए चिड़िया। इसलिए भाई संपूर्ण सागर जी, कब चटक जाए भरोसा नहीं है, और नियति को कौन टाल सकता है। इसलिए नियत कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संपूज्य का नाम भाई सौम्य सागर, कब चिड़िया चटक जाए भरोसा नहीं है। इसलिए संपूज्य का नाम प्रतिपाल काम तीन सामान तपोधना नाम देशस राष्ट्र पुरुष राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रा। भगवान शांति करने नहीं आ रहे हैं तो अपने भावों में शांति कर लो। विश्रुत सागर जी बराबर। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है जीव रागाधिक परिणाम हिंसा और रागाधिक रहे परिणाम अहिंसा। अज्जुषाण्य बंधो, अज्जुषाण्य बंधु, ये समय साजी की गाथा है मित्र। अज्जुषाण्य बंधु संते मार्ज मां मारिज एशु बंद समासो जीवनम डिच्चिर्णस्य। कुंद कुंद की गाथाएं तो कहीं भी लिखी हो तो अमृत है, अमृत। क्या नहीं सोनू समझ रहा कि नहीं? इस अमृत को छोड़कर कहां जहरों में जाएं? समझ गए? जहरों में नहीं जाना है। जिनके देखने से अपना दिल जल जल झुलस जाए, ओ हो, उन्हें देखना ही क्यों? जिनको निहारने से आंखें झुलस जाए पवित्रता की, उनको देखना ही क्यों? हे मित्र, हे मित्र, उन दो को देखो, पीले धोती के कपड़े पहने खड़े हुए, इनके भावों से मिलो ना। उन लोगों को देखो जिनको देखने से धर्म धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा उमड़ पाए, उनको मत देखो, उनको मत देखो, उनको मत देखो। तूफान में आंख खोल के देखोगे ना, तूफान में आंख खोल के देखोगे ना। शुभम कहाँ गया ज्ञानी? बेटा सुन,
तूफान में आंख खोल के देखेगा, आंधी तूफान चल रहा है, मुजफ्फरपुर आंधी तूफान चल रहा है, और आप आंख खोल के देखोगे मित्र तूफान में सामने का कुछ दिखेगा नहीं, पर आंखों में कंकड़ जरूर चले जाएंगे। ऐसे जिनके अंदर कसाय का तूफान है, शिथिलाचार का तूफान है, मायाचार का तूफान है, उन्हें आंखें खोल के देखोगे तो अश्रद्धा के कंकड़ और चले जाएंगे, हमें देखना ही नहीं है, हम तो जो है सो है। ऐसा विश्व सागर जियोगे तभी पंचम काल में स्वच्छ होकर निकल पाओगे। और तुमने कहा मैं तो देखूंगा तूफान में क्या क्या है। ओहो, सूर्य चंद्र ग्रहण भी आदमी देखता है तो कुछ लगा लेता है, और बिना आप सीधी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखोगे, वो दिखे ना दिखे पर तुम्हारी आंखें और सूर्य ग्रहण जैसी छाया मंद हो जाएंगी। इसलिए आचारत्व का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य न कि नौकर। ओहो, ये कैसी बातें कर रहे हो। शास्त्र में लिखा हुआ है यदि आचार परमेष्ठी का आसन भी बने ना, आसन, उसके पीछे सूर्य का चित्र होना चाहिए। मालूम, क्योंकि आचार का नाम है सूरी। आचार्य यानी सूरी, अमृतचंद सूरी। ओहो हो मित्र, आचार का अर्थ कीचड़ नहीं है, आचार का अर्थ जमादार नहीं है कि तुम्हारी सफाई करते रहे। आचार का अर्थ सूरी, ज्ञानी जो जमादार होता ना पंडित जी, उसको तो ऐसे हाथ से कीचड़ हटाना पड़ता है, बेचारा हाथ गंदे करता रहता है। पर सूर्य जब अपना प्रताप छोड़ता है तो हटाना नहीं पड़ता है, पूरे कीचड़ को सुखाई देता है। आचार होता सूरी, वो हटाता नहीं है, सुखाता है। हो। ऐसे तत्व की व्याख्या करो वे कीचड़ अपने आप हटने लग जाए। हो। सामने वाला अपने आप सूख जाए, अपने आप उसके भाव, अशुद्ध भाव सूख जाए। और मित्र आचर होते सूर्य, आचर होता है सूर्य, यानी सूर्य। मात्र सूर्य को देख करके कमल पंडित खिलने लगता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, शिष्य वही होता है जो कमल की भांति होता है। सूर्य के होते समय कमल खिलता है, जैसे जैसे गुरु समझाए मेरे मित्र, उसका चित्त प्रसन्न हो या खिल जाए। ऐसे नहीं कि मुंह लटका के बैठ जाए कुमुदनी जैसे। हो। सूरी विश्व सागर और कुछ कहना है क्या? हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। ओम भूर्भुवः अरहम नमः। ये पंडित जी जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य मंत्र, हमारा जैन मंत्र है वो। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्वस्फोट, अब आप अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। लघु तत्वस्फोट नाम के ग्रंथ का मंगलाचरण यहां से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः, शांति मंत्र में मंत्र ओम भूर्भुवः अरहम नमः स्वाहा। जिनको मालूम नहीं है वे बेचारे पता नहीं कहाँ जी रहे हैं। इसलिए मित्र, सूर्य को सूर्य ही कहना, सूर्य को कीचड़ उठाने वाला मत कहना। सफाई नहीं करते हम, सुखाते हैं। ऐसे ही आपको करना है। लेकिन सूर्य जो है ना उतर के नहीं आता सुखाने के लिए, सूर्य अपने स्थान पर ही रहता है, उसके तेज से कीचड़ सूख जाती है। ऐसे ही सच्चा योगी होगा, वो किसी के पाप धोने पहुंचने नहीं आता है, उसके नियोग से जीव प्रभावित होते हैं और स्वयं पाप को छोड़ देते हैं। तीर्थंकर महावीर जयवंतों। दुनिया के लोगों ने, किसी ने अंगुली मार को देखा, किसी ने मेरे किसी को देखा, लेकिन तीर्थंकर महावीर ने किसी का कष्ट दूर नहीं किया, क्योंकि उनके सामने कष्ट किसी को होता ही नहीं था। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी 154 नंबर की गाथा की विशेष व्याख्या करेंगे यदि पर्याय तो। आत्मा स्वभावं
परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 इकाई में गुण पर्याय से विभूषित है, जो कि परस्पर में मिले होने पर भी पूर्ण स्वाधीन है। वस्तु की स्वाधीनता वस्तु का स्वभाव है। वस्तु की स्वाधीनता वस्तु का धर्म है। सुधर्म से शून्य वस्तु का कहीं अस्तित्व नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व से युक्त है, पर अस्तित्व को स्वीकार किसी वस्तु ने किया नहीं। इस बात को कुंद कुंद स्वामी 7वीं गाथा में कह रहे हैं। शग स्वभावन विझंती, अपने स्वरूप को कोई भी द्रव्य छोड़ता नहीं है। जो वस्तु का धर्म है उस धर्म में ही वस्तु अपने में नियत है। परद्रव्यों के मिलाप होने पर भी, परद्रव्यों के मिश्रण होने पर भी कोई भी परद्रव्य निज धर्म का त्याग नहीं करता और कोई भी परद्रव्य परधर्म को स्वीकार नहीं करता। इसलिए ग्राहित्व अग्राहित्व भाव वस्तु के अंदर है। ग्राहित्व अग्राहित्व भाव वस्तु के अंदर है, पर गुणों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए अग्रहित्व भाव है। सुगुणों से युक्त है, गृहित्व भाव है। कितने कल्पकाल व्यतीत हो जाएं, फिर भी जड़ चेतन नहीं हो सकता। कितने कल्पकाल व्यतीत हो जाएं, चेतन जड़ नहीं हो सकता है। ये त्रिकालिक सिद्धांत है। इसमें जिनकी मानसिकता है कभी कल्पकाल बीतेगा, ईश्वर सारे विश्व को एक रूप कर देगा, मित्र कोई भी जगत का ऐसा ईश्वर नहीं है जो विश्व को एक रूप करने की योग्यता रखता हो, अथवा विश्व का नाश कर देगा, ऐसा भी कोई ईश्वर नहीं उत्पन्न हुआ। विश्व को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा भी कोई ईश्वर उत्पन्न ही नहीं हुआ है। न विश्व का कर्ता कोई है, न विश्व का हर्ता कोई है, न विश्व का रक्षक कोई है। सारा विश्व अपने स्वरूप में प्रमनशील है। शग स्वभावन विझंती, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता।